अब हम लोग इसका देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में जब आप देखिएगा जनरली में इसका पोजीशन अगर देखिएगा तो चूँकि इसका पोजीशन जो होता है वो थोरेसिक केज में होता है। थोरेसिक में भी यहाँ पे एक स्टर्नम बोन पाया जाता है। इस स्टर्नम बोन में हम लोग इस दोनों लंग्स का जो पोजीशन है उसके बीच में एक केज पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल मीडिया स्टर्नम। वो मिडिल मीडिया स्टर्नम में टिल्टिकेट टुवार्ड्स लेफ्ट जो हार्ट का पोजीशन होता है वो टिल्टिकेट टुवार्ड्स लेफ्ट रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रहता है। आप देख रहे होंगे हार्ट का पोजीशन इसी पोजीशन में हमारे बॉडी के अंदर में हार्ट रहता है। और इसलिए हम लोग हार्ट का एक एक्सेप्शनल बात है कि इसका जो बेस होता है, सबका बेस नीचे होता है लेकिन इसका बेस ऊपर होता है और एपेक्स इसका नीचे होता है। इसलिए जब अगर यही हार्ट किसी कारण से अगर अपने पोजीशन से चेंज करता है उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। डेक्स्ट्रोकार्डिया अगर ये अपने पोजीशन से क्या करे, चेंज करे, तो हम लोग इसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। इसीलिए क्या है कि हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में सबसे पहले देखेंगे ओरिजिन ऑफ हार्ट तो मेजोडर्मल होता है। क्योंकि हार्ट का जो ओरिजिन होता है वो मेजोडर्मल होता है। इसका वेट देखेंगे तो 250 से 300 ग्राम तक होता है। अगर हम पोजीशन देखेंगे तो मिडिल मीडिया स्टर्नम में होता है नियर डायफ्राम इन कार्डियक नॉच। ये नियर डायफ्राम होता है और कार्डियक नॉच के बीच में होता है। अगर हम लोग, चूँकि एनसीईआरटी में इस बात को डिटेल दिया हुआ नहीं है, इसलिए आप ये ना समझिएगा कि एक्स्ट्रा एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है। आप इस बात को समझिएगा चूँकि इससे कॉन्सेप्ट बनता है, इसलिए अगर थोड़ा मोड़ा एनसीईआरटी से अगर हम लोग एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं कि वो आपको एनटीए वाले बोलेंगे कि आप क्यों पढ़ लिए हैं, लेकिन आपको ये बात से क्लियरेंस हो जाएगा कि चूँकि आपको एनसीईआरटी में टर्म यूज कर देता है पेरिकार्डियम, तो चूँकि आपको पता नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। और इन सारे कॉन्सेप्ट में आप रटने की कोशिश कीजिएगा, चूँकि अब एनटीए अब इन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रहा है, तो अगर आपके पास में कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए पहले का पैटर्न नेट का था कि आप एमसीक्यू था, आसान से मार सकते हैं, लेकिन अब जो पैटर्न कर दिया है वो एम्स जैसा कर दिया। पहले एम्स में ऐसा ही क्वेश्चन रहता था स्टेटमेंट वाइज। तो इसलिए हम लोग को इस बात को ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसी हार्ट का एक पार्ट को, एक टिश्यू को लेकर जब हम टीएस सेंटर उसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो ऐसा देखते हैं कि जो हार्ट मेरा है वो 3 लेयर का बना होता है। पहला लेयर का नाम है पेरिकार्डियम, दूसरा लेयर का नाम है मायोकार्डियम और तीसरा लेयर का नाम है इंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होता है वो आउटर लेयर है, जो मायोकार्डियम है जो स्मूथ मसल का बना होता है वो मिडिल लेयर है, और इंडोकार्डियम को हम लोग देखेंगे कि ये इंटरनल लेयर है, इनर लेयर है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। लेकिन अगर हम इसके अंदर में देखेंगे कि अगर पेरिकार्डियम है, उसके बाद में मायोकार्डियम है, उसके बाद में इंडोकार्डियम है, तो हम लोग को इस बात को जानना है, साथ साथ में यह भी देखिएगा कि ये दोनों के बीच में क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे जितने भी हमारे बॉडी का वाइटल ऑर्गन है उसमें स्पेशल फ्लूइड है। लंग्स में प्लूरल फ्लूइड, अगर हम हार्ट में आ जाएंगे तो पेरिकार्डियल फ्लूइड, अगर हम बोन के एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे है साइनोवियल फ्लूइड। चूँकि हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी पार्ट हैं उन पार्ट को स्पेशली वाइटल ऑर्गन जितने हैं, जैसे आपके वाइटल ऑर्गन में हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, तो इस एरिया में कहीं ना कहीं स्पेशल फ्लूइड गॉड ने गिफ्टेड दिया है हम लोग को, ताकि वो वाइटल बॉडी, वो वाइटल ऑर्गन आपका क्या हो, मेंटेनेंस हो, अपने पोजीशन में मेंटेनेंस हो। तो अब हम लोग इसका देखेंगे कि अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे पेरिकार्डियम, उसके बाद में देखेंगे मायोकार्डियम, उसके बाद में देखेंगे इंडोकार्डियम। अब देखें हम लोग कि अगर हम पेरिकार्डियम के अंदर में देखते हैं तो देखते विसरल पेरिकार्डियम देखते हैं। अगर मिडिल में देखें तो पेराइटल पेरिकार्डियम हो गया। अगर हम आउटर में देखेंगे तो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है।
चूँकि आपका टिश्यू हिस्टोलॉजी से जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन और एनिमल है उसमें से कहीं कहीं देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो कोलेजन फाइबर का बना होता है, ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। जबकि हम लोग देखेंगे एंडोकार्डियम का इनर लेयर है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। तो आपको दो फायदा यहाँ पे होगा, अगर टीएस सेंटर को आप टीएस सेक्शन को इसका पढ़ते हैं तो आपको दो फायदा होगा। एक तो टिश्यू का आपके पास में कलेक्टिवली नॉलेज आ जाएगा कि किस, अगर आपसे पूछ दिया कि इनसाइड द एंडोकार्डियम इन विच टिश्यू इज प्रेजेंट, तो आपको याद रखना है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो अगर आप स्ट्रक्चर आपको पता हो तो उससे आप बहुत सारा चीज़ को पता कर सकते हैं। जैसे आपको बताएं, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में कि अगर ओरिजिन देखेंगे हार्ट का तो मेजोडर्मल होगा। अगर हम वेट देखेंगे तो 250 से 300 ग्राम होता है। अगर हम लोग देखेंगे पोजीशन तो मिडिल मीडिया स्टर्नम में होता है नियर द डायफ्राम इन द कार्डियक नॉच। उसके बाद में अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हार्ट का 3 स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर जो आउटर होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। उसके बाद में दूसरा आता है मायोकार्डियम जो स्मूथ मसल का बना होता है। तीसरा आता है एंडोकार्डियम जो इनर लेयर है जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। साथ में हम लोग देखेंगे इसके अंदर में ब्लड वेसल भी होता है, चूँकि हार्ट है तो ब्लड वेसल रहेगा ही। साथ में क्या है, इसके इंटरनल लेयर में देखेंगे तो पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। अगर हम लोग इसका लेयर पेरिकार्डियम का भी 3 लेयर देखेंगे जो कि पूरा डिटेल में आपका फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी मेडिकल में पढ़िएगा आप, लेकिन आपको यहाँ पे जानना है विसरल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, फिर फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो ये हम लोग फर्स्ट ईयर मेडिकल में स्पेशल बीडी चौरसिया का एक बुक ही एनाटॉमी का होता है जिसमें कि इसका बहुत सारे पार्ट का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर है। क्योंकि एनाटॉमी में केवल हम लोग फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में केवल ऑस्टियोलॉजी ही स्पेशल बुक ही पढ़ना है, एनाटॉमी एज वेल ऑस्टियोलॉजी स्पेशल बोन के लिए, तो इसका पूरा डिटेल वहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ना है। लेकिन चूँकि आपका कुछ पार्ट यहाँ नीट में पूछा जाता है इसलिए मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया कि अगर आपसे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में पूछेगा तो हम लोग क्या देखेंगे, तो पहला पेरिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम, तीसरा एंडोकार्डियम। फिर पेरिकार्डियम का पार्ट है, चूँकि मायोकार्डियम का कोई पार्ट है नहीं, एंडोकार्डियम को कोई पार्ट है नहीं, है क्या किसका पार्ट, तो पेरिकार्डियम का पार्ट है। तो विसरल पेरिकार्डियम, फिर देखें पेराइटल पेरिकार्डियम, फिर फाइब्रस पेरिकार्डियम। विसरल पेराइटल का कोई एक्स्ट्रा कंपोजिशन नहीं है, इसमें क्या है फाइब्रस पेरिकार्डियम में क्या है कोलेजन फाइबर है, साथ में ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना था। चूँकि 2 टिश्यू का यहाँ चर्चा आपके सामने मैंने कर दिया, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि फाइब्रस पेरिकार्डियम का है, एंडोकार्डियम का सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। चूँकि ये सब एरिया का जो क्वेश्चन है ये सब हम आप लोग को भली भांति ये ध्यान देना रहता है कि किस किस जगह में हमको में सिस्टमेटिक के बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। चूँकि यहाँ पे आपको हिस्टोलॉजी का स्पेशल क्वेश्चन हो गया, हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, एंडोकार्डियम इनर लेयर में। अगर आपसे पूछेगा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। आपका यहाँ इस एरिया तक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस एरिया तक तो कभी पूछा जा सकता है। क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर में भी देखिएगा हार्ट का कुछ पार्ट का जहाँ पे चर्चा किया है और उसको जानना हम लोग को ज़रूरी है। साथ में मैंने बताया कि अगर हम एनाटॉमिकली पोजीशन देखेंगे हार्ट का तो एनाटॉमिकली पोजीशन में पाया जाता है ये टिल्टिक टुवार्ड्स लेफ्ट। और इसका हार्ट का जब हम पोजीशन देखें तो बेस इसका ऊपर होता है, एपेक्स नीचे होता है। इसलिए इस बात को भी जानना ज़रूरी होता है कि हम बेस जनरली में ऐसे कॉमन वर्ड्स में हम लोग ब्रेन में सेट है कि बेस को नीचे को हम बेस बोलेंगे, लेकिन हार्ट में क्या होता है, बेस ऊपर होता है, एपेक्स नीचे होता है। और इसी पोजीशन में हमारा हार्ट हमारे बॉडी के अंदर में इसी पोजीशन में क्या रहता है, लोकेलाइट रहता है। तो इसलिए हमको ये बात को जानना ज़रूरी होता है कि अगर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखेंगे इसको जानना ज़रूरी है। अगर हम सीधा अर्थ में देखेंगे तो हार्ट का जनरली में अगर हम देखेंगे तो 3 लेयर होता है। पहला लेयर को हम लोग पेरिकार्डियम बोलेंगे, सेकेंड लेयर को मायोकार्डियम बोलेंगे, थर्ड लेयर का एंडोकार्डियम बोलेंगे। अगर चूँकि पेरिकार्डियम का पार्ट है, मायोकार्डियम का पार्ट नहीं है, एंडोकार्डियम का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम लोग फिर इसको क्या देखते हैं, अगेन पेरिकार्डियम का 3 लेयर है। इंटरनल जो लेयर होता है उसको विसरल लेयर बोलते हैं, उसके बगल वाले लेयर को हम लोग पैराइटल लेयर बोलते हैं। जो आउटर लेयर होता है उसको फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं। फाइब्रस पेरिकार्डियम कोलेजन फाइबर का बना होता है।
जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसीलिए एक बार हम लोग अपने माइंड में सेट करके इस बात को याद रखेंगे। चूँकि आप याद रखिएगा, किसी भी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए अगर आप डायग्रामेटिकली उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपका क्वेश्चन, चूँकि आपका वहाँ मेडिकल में क्या होता है कि बायोलॉजी का क्वेश्चन लोग सोचते हैं कि 1 मिनट से पहले टच करें, तो उसमें से क्या होता है कि अगर आपका आइडिया ढंग से नहीं बना हुआ हो, अगर आपसे पूछ दिया कि किसी भी स्ट्रक्चर का, अगर किसी भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आपके अगर दिमाग में सेट नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि वो पेरिकार्डियम था, मायोकार्डियम था, इनर लेयर आउटर लेयर क्या होता है। इसलिए जब भी स्ट्रक्चर बनाइए तो एक बार अपने एक पीसफुल माइंड से उसको सेट कर लीजिए आप दिमाग में कि स्ट्रक्चर में क्या होगा। इसलिए मैंने आपको रिपीट करके इसको बताया कि अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पूछता है तो क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना है। चूँकि अगर ओरिजिनेशन का क्वेश्चन पूछता है तो आप मेजोडर्मल और होता है क्वेश्चन क्या कि अगर वहाँ पे पूछ दिया ओरिजिन इसका, तो आपको लगेगा पता नहीं मेजोडर्मल था कि एक्टोडर्म था कि इंडोडर्म था। वहाँ पे कन्फ्यूजियस टाइप का क्वेश्चन होता है, चूँकि वहाँ पे एक प्रेशर फॉर्म में लोग एग्ज़ाम के फॉर्म रहा करते हैं। इसलिए मैंने बोला इन सारे कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में अगर रख लेते हैं, चूँकि आपको बताए हैं कि अगर हार्ट किसी कारण से अपने पोजीशन से चेंज करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, जबकि अगर नॉर्मल पोजीशन में रहता है तो मिडिल मीडियस्टर्नम में रहता है, नियर डायफ्राम इन द कार्डियक नॉच। तो इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट बता दिया कि अगर कॉन्सेप्ट जानना है तो इसी चीज़ को जानकारी रखना है कि हमारा हार्ट का कंपोजिशन क्या है, हार्ट कौन कौन सा लेयर से बना है और इस हार्ट में कौन सा लेयर का क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी जानकारी हम लोग यहाँ पे डिटेल नहीं लेंगे, लेकिन इतना जानकारी होना चाहिए कि हार्ट के लेयर में कौन कौन सा लेयर है। तो मेनली 3 लेयर हम लोग पढ़ें, पहला पेरिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम, तीसरा एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम को याद भी रखना है, अगर याद रखने का इच्छा है तो आप रख सकते हैं। बेसल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या है, कोलेजन फाइबर का बना होता है, ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। यही मेनली स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन का स्ट्रक्चर है।